मन शुद्ध रहा, मन परिशुद्ध रहा तो कोई भी काम करे, कोई भी वाणी बोले उसका पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता है। इसलिए मन। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, उसके लिए ढेर सारा उपदेश देते हैं। फरक फरक लोगों को फरक फरक जगह में फरक फरक तरीके से समझाने के लिए फरक फरक उपदेश देते। आज के समय में बुद्धवाणी संग्रहित त्रिपिटक में भी 84,000 धम्मस्कंद, 84,000 धम्म देशना संग्रह किया है। इतना विशाल बुद्धवाणी त्रिपिटक में है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध पूरे धम्म को सारांश में लाके सिर्फ 3 बातें बताते हैं। सब पाप सकरना, जितने भी पाप है वो मत करो। कुशल से उपसंपदा, जितने भी पुण्य है धम्म है उसे करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। बुद्ध कहते हैं ये तंग बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, शिक्षा है, धम्म है, उपदेश है। पहले जो भी बुद्ध बन के गए, अभी जो बुद्ध है, भविष्य में जो भी बुद्ध बनेंगे, सारे बुद्धों का शिक्षा यही रहेगा। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध करो। जब तक हमारा चित्त परिशुद्ध नहीं होगा तब तक हम कितना भी बाह्य रूप से एक्टिंग करके बैठो, नाटक करके बैठो, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मन ही शुद्ध नहीं तो शरीर से भी गलत गलत निकलेगा, वाणी से भी गलत गलत निकलेगा। मन ही शांत नहीं तो चंचल तो होता ही रहेगा। अभी ये श्रुति कितने देर से पंडित जी बोले ना, उठक बैठक इधर उधर ये वो चल रहा है। कारण क्या है? मन स्थिर नहीं, मन शांत नहीं, इतना चंचल है ना, तो कैसे एक जगह पे बैठ पाएंगे? इसलिए सबसे पहले मन शांत होना चाहिए, मन स्थिर होना चाहिए। मन बेचैनी रहा तो कोई भी शांति से नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो तथागत बुद्ध यही उपदेश देते हैं, मन शांत रखो, मन स्थिर रखो और उसके बाद मन को परिशुद्ध करो। मन परिशुद्ध हुआ तो वो कुछ भी बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो पुण्य होगा तो उसका अच्छा परिणाम आएगा। मन शुद्ध रहा तो कुछ भी करेंगे अच्छा करेंगे तो कुशल कम होगा, पुण्य होगा, और पुण्य करेंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा, सुख शांति आएगा। आप लोगों को पता है, एक ही घर में रहते हैं, सारे लोग रहते हैं, सारे लोग एक ही घर में रहते हैं, एक ही तरह से सुखी है क्या? एक ही तरह के सुखी है? सारे लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, एक ही तरह के सुखी है क्या? एक ही तरह के दुखी है क्या? नहीं। बाकी तो छोड़ दो, एक ही आई के
दो बेटी, एक ही आय की बेटी है ना, क्या दोनों समान है? क्या दोनों समान सुखी है? दोनों समान दुखी है क्या? नहीं। क्यों? क्यों? एक ही घर में रखा, एक ही तरह पाल पोस के बड़ा किया, एक ही घर में जो जो बनता है वही बांट के खिलाया, है ना, हर चीज वही है ना, फिर एक समान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों अलग अलग सोचते हैं, दोनों अलग अलग बातें करते हैं, दोनों अलग अलग काम करते हैं, और जो जैसा कर्म करता है परिणाम वैसा ही आएगा। जो अच्छे से पुण्य कार्य करेंगे निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख शांति आएगा, और जो अकुशल करेंगे, पाप करेंगे, उसके पीछे पीछे बैलगाड़ी के पीछे पीछे जो भारी चक्का पीछे पीछे आता है ना, छोड़ता ही नहीं, जहाँ गए वहाँ आते हैं। जो अकुशल करता है, पाप करता है, दुख पीछे पीछे आता है। इसलिए यहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं है, अपने दुख का कारण हम ही है, अपने सुख का कारण हम ही है, कोई नहीं है। काल में पूजने भिक्षु संघ आए, परित्राण हुआ, एक ही घर में परित्राण हुआ, एक ही जगह पे सारे लोग बैठे हैं, क्या सारे लोग समान रूप से वैसे ही परित्राण सुने क्या? ये धम्म देशना जो दे रहा हूँ केवल झुंडले आय के लिए दे रहा हूँ क्या? केवल ये प्रेरणा के लिए दे रहा हूँ क्या? केवल एक एक व्यक्ति के लिए दे रहा हूँ क्या? सबके लिए दे रहा हूँ। तो सब लोग सुन भी रहे हैं ना, सबका कान तो है ना, सब लोग बैठ भी रहे हैं ना, पर क्या सब लोग समान रूप से धम्म देशना सुन रहे हैं क्या? सुन रहे नहीं, सबका अपना अपना कहानी है, सबका अपना अपना बेचैनी है, सबका ये है वो है। तो कोई कोई शांत रूप से सुन पाएंगे, कोई कोई नहीं सुन पाएंगे, कोई कोई तो बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे, है ना। अभी इतना पुण्य का माहौल है, परित्राण सुनना पुण्य है कि पाप है? हाँ, पुण्य है। धम्म देशना सुनना पुण्य है कि पाप है? हाँ। तो ये पुण्य का माहौल अभी अपने घर में हो रहा है, इसके बावजूद भी ये पुण्य में क्या सारे लोग सहभागी हो रहे? क्या सारे लोग उतने ही श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुन रहे क्या? सुन रहे क्या? प्रेरणा सुन रहे, श्रुति सुन रहे, है ना। फिर भी प्रेरणा तो बहुत ध्यान से सुन भी रहे, है ना। तो जो श्रद्धा चित्त से, शांत चित्त से सुनेंगे, वो थोड़ा बहुत श्रद्धा भी उत्पन्न होगा, थोड़ा बहुत धम्म रस भी प्राप्त करेगा, थोड़ा बहुत पुण्य भी प्राप्त करेगा, और वो धम्म देशना समझ के अनुभव करके अभ्यास करेंगे तो उसका पूरा जीवन धन्य धन्य हो जाता है, पूरा जीवन सुख कल्याणमय होता है। नहीं तो याद रखना, एक ही घर में एक ही माँ के गर्भ से जन्म हुए बच्चे भी समान नहीं होता, वो उसके कर्म उसका जिम्मेदार है। इसलिए जीवन में हमें सुख चाहिए तो हमें ही पुण्य करना है, कोई हमारे लिए करके देने वाला नहीं है। बस इतना कर सकते हैं कि बाबा पुण्य है, पंत जी आना चाहिए, परित्राण होना चाहिए, धम्म देशना सुनना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, आई वो बुला के वो माहौल बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। बच्चों को भी हे बैठो, हाँ फोन बाद में करो, यहाँ बाद में जाओ, आओ बैठो, हाँ आप लोगों को बिठा सकते हैं, पर बैठना ही पुण्य है क्या? हाँ, यहाँ बैठे बैठे भी अरे मुझे वहाँ जाना था, चिचिर होके एकदम गुस्सा करके बैठा तो पुण्य हुआ क्या? हाँ, या धम्म देशना सुनते समय भी मन में अनेक लोभ लालच उत्पन्न करके बैठे हैं, धम्म देशना में बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, तो पुण्य हो गया क्या? है ना। पुण्य का माहौल बना के दे सकते हैं, पर उसमें पुण्य करना है या पाप करना है अपने हाथ में। पुण्य के माहौल में भी आप पाप कर सकते हैं, पाप के माहौल में भी आप पुण्य कर सकते हैं। ऐसे पुण्य के माहौल में भी मन में लोभ चित्ता, मन में द्वेष चित्ता, मन में अज्ञानता, है ना, ऐसे लाके बैठेंगे तो वो अकुशल ही बनाया जा रहा है ना। पुण्य का माहौल है फिर भी अकुशल पाप होते जा रहे हैं। और कोई गलत जगह पे भी जाके मन शांत है, मन स्थिर है, मन शुद्ध है,
तो कोई पाप नहीं लगता, कोई गलत नहीं होता। तथागत बुद्ध कहते हैं हाथ में घाव नहीं, हाथ में अगर घाव नहीं तो हम जहर भी हाथ में ले तो उसका कोई भी गलत परिणाम नहीं होता। वो जहर हमारा कोई भी हानि नुकसानी नहीं करेगा। अगर हाथ में घाव हुआ, थोड़ा भी छुआ, वो जहर हमें खत्म कर देगा। वैसा ही मन शुद्ध रहा, मन परिशुद्ध रहा तो कोई भी काम करे, कोई भी वाणी बोले, उसका पाप नहीं लगता, पुण्य नहीं लगता है। इसलिए मनसाचे पदुत्थे न प्रदूषित गलत मनसाय से भासती वा, अगर वो बोलते हैं, करोति वा या वो करते हैं तो ततोनं दुख मनवेते, ऐसे लोगों के पीछे पीछे दुख आता है। दुख भी कैसे आता है? चक्कं वो तु परंग, बैलगाड़ा के पीछे पीछे जो भारी वो पहिया पीछे पीछे आता है ना, वैसे दुख आता है। ऐसा दुख पसंद है? जहाँ गए दुख, यहाँ बैठा दुख, वहाँ बैठा दुख, ऊपर बैठा दुख, नीचे बैठा दुख, हाँ, परित्राण में बैठो वही दुख, धम्म देशना में बैठो वही दुख, बिहार में जाओ वही दुख, जहाँ जहाँ गए वहाँ दुख ही दुख। मन शांत नहीं, मन स्थिर नहीं, बेचैनी दुख, बेचैनी दुख। पसंद है क्या? पसंद है? पर ऐसा होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अगर हम अकुशल करेंगे, अगर हम पाप करेंगे तो वैसा ही रहेगा। कहीं भी जाओ मन स्थिर नहीं, शांत नहीं, दुख ही दुख। मगर मनसाचे पसंदे न, प्रसन्न मन से, अच्छे मन से भासति वा करोति वा, अगर वो बोलेंगे, वो करेंगे तो ततोनं सुख मनवेति, ऐसे लोगों के पीछे पीछे सुख आता है। और सुख भी कैसे आता है? छाया वो अनपायने, जैसे प्रकाश की उपस्थिति में वह परछाई पीछे पीछे आता है ना, साए की तरह पीछे पीछे आता है। वो आया करके हमें कोई भार नहीं होता, कोई भार नहीं। वैसे ही सुख पीछे पीछे आता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, धम्म करो। अभी एक बर्तन रहता है ना, हाँ, तथागत बुद्ध ये बर्तन की तरह दुनिया में 3 तरह के लोग रहते हैं। बोले 3 तरह के लोग। जैसे बर्तन या तो खाली हो सकता है, पहले तरह के लोग बर्तन में आधा भरा हुआ रह सकता है। दूसरे तरह के लोग बर्तन पूरा भरा हुआ रह सकता है। तीसरी तरह के लोग जैसे बर्तन खाली है वैसे खाली दिमाग का, कोई भी नहीं समझता, ऐसे लोग भी रहता है। बर्तन आधा भरा हुआ जैसे वो ठीक समझता है, पूरा नहीं समझता, ठीक समझता है, ऐसे लोग भी है। बर्तन पूरा भरा हुआ जैसे सब समझता है, सब जानते हैं, समझते और खूब श्रद्धा से करेगा। परित्राण भी सुनने को मिला, अरे इतना पवित्र भिक्षु संघ आए और इतना अच्छा परित्राण हुआ, मन गद होके प्रसन्न चित्त से, श्रद्धा चित्त से सुनेगा। धम्म देशना भी सुनने को मिला, अरे इतना दुर्लभ जीवन है और दुर्लभ जीवन में तथागत बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है, तथागत बुद्ध का सद्धर्म सुनना दुर्लभ है। इतना दुर्लभ पुण्य कार्य हम कर रहे, ओह इससे मेरा कल्याण होगा, मेरे अपनों का कल्याण होगा, मुझे अभी कल्याण होगा, मुझे बीच में कल्याण होगा, मुझे अंत में कल्याण होगा। श्रद्धा चित्त भर के प्रसन्न होके वो धम्म देशना सुनेगा। इसलिए मन शुद्ध होना चाहिए, मन परिशुद्ध होना चाहिए। हाँ, मन शुद्ध परिशुद्ध नहीं रहा तो खाली बर्तन की तरह हो जाता है। थोड़ा हाँ, अभी हमारा पुण्य है कि बिना निमंत्रण दिए भी हमें मिल जाता है। बनते लोग यहाँ आते हैं करके मिल रहा है ना, वो हमारा पुण्य है। मगर अभी पुण्य नहीं करेंगे तो बाद में कैसे मिलेगा? हाँ, अभी यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। पंते आए, परित्राण हुआ, धम्म देशना हुआ, बरोबर हुआ ना? हाँ, मगर ऐसे कार्यक्रम में आप लोग बैठेंगे नहीं। हाँ, कोई यहाँ बीजे, कोई वहाँ बीजे, हाँ, इसमें ध्यान नहीं। और जो बैठ रहे वो बातें करके बैठ रहे, वो फोन पे बातें करके बैठ रहे, वो इधर जा रहे उधर जा रहे। आप विश्वास रख पाएंगे अगली बार पंते यहाँ आके परित्राण करेंगे?
आप फिर से वो विश्वास रख पाएंगे अगली बार आके यहाँ धम्मदेशना देंगे? हाँ, ये आप लोगों का पुण्य है, आ रहे हैं। अगर हम ये पुण्य अभी नहीं करेंगे तो बाद में नहीं मिलेगा। जैसा करना वैसा ही आना है, ये एक्शन एंड रिएक्शन का रूल है, कर्म एंड कर्म फल का सिद्धांत है। हाँ, इसलिए हमें अच्छे से पुण्य कार्य करना है। तो वैसे ही बर्तन की तरह तथागत बुद्ध जो सुनने वाले रहता है ना, उन लोगों को भी 3 तरह से विभाजन किया है बर्तन का एग्जाम्पल देके। जैसे बर्तन रहता है कुछ कुछ ऊपर छेद हुए जैसा, कुछ कुछ बीच में छेद हुए जैसा, कुछ कुछ एकदम नीचे छेद हुए जैसा। हाँ, तो धम्मदेशना सुनने वाले भी ऐसा ही रहता है। कुछ कुछ ऊपर छेद हुआ बोले तो जो धम्मदेशना देंगे वो कुछ कुछ छोड़ के सब समझता है, सब समझ में आ रहा है ऐसा। और कुछ कुछ रहता है बीच में, ठीक ठीक समझ रहा है, कभी कभी ध्यान जा रहा है, कभी कभी बाहर जा रहा है, अपना दुख पीछा कर रहा है, अपना टेंशन पीछा कर रहा है, ये वो बेचैनी हो रहा है, फिर भी धम्मदेशना सुन रहे करके बार बार सुन के कुछ कुछ समझ में आ रहा है, मध्यम मध्यम। और कुछ कुछ तो छेद हुए जैसा नीचे, जितना भी उसमें पानी डालेंगे ना सारा का सारा नीचे सब के सब जाना है। तो वैसा कैसा रहेगा? जो धम्मदेशना श्रद्धा से ध्यान से नहीं सुनेंगे उन लोगों का हालत ऐसा ही है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो श्रद्धा से धम्मदेशना सुनेंगे नहीं, जो ध्यान से धम्मदेशना सुनेंगे नहीं, वैसा ही होगा। प्रेरणा ध्यान से सुन रहे, श्रुति ध्यान से सुन रहे, मुझे यकीन है पूछूंगा तो एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। मैं इतना चंचल क्यों, इतना बेचैनी क्यों, है ना। श्रद्धा चित्त से बनते आए हैं, इतना अच्छा माहौल बन रहा है, हमेशा होने वाला है क्या? हाँ, ये पंडित जी ने जैसे प्रवचन दिया 7 दिन 7 रात तक निरंतर चलने वाला है क्या? नहीं, है ना। इसलिए याद रखना, जो हम लिखते हैं ना, एक तो पानी में लिखने जैसा, एक तो रेती में लिखने जैसा, एक तो पत्थर में लिखने जैसा। जो बातें हम आपको बताएंगे, कोई कोई पानी में लिखने जैसा, आप लोगों को जितना भी बताओ, पंडित जी का बताने का काम है, हम बातें करेंगे, हाँ प्राची श्रुति बातें करेंगे, उन लोगों का इशारा इशारा बातें चलता रहेगा, कितना भी बोलो बोलो, हमें कुछ लेना देना नहीं। पानी में लिखने जैसा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोई रहता है रेती में लिखने जैसा, एक बार बोला ना बरोबर समझ में आएगा, पर कुछ समय तक ही समझ में आएगा। रेती में है ना, वो किसी ने कुछ भी किया, हवा भी आया तो वो खराब हो जाता है। पर कुछ कुछ पत्थर में लिखने जैसा रहता है, एक बार पत्थर में कूदा, लंबे समय तक कुछ नहीं होता। ऐसे ही एक बार बोला ना, धम्मदेशना में बात करके नहीं बैठना, धम्मदेशना में मोबाइल चला के नहीं बैठना, धम्मदेशना शांत पूर्वक सुनना, वो जिंदगी भर याद करेगा। जिंदगी भर जब भी प्रवचन होगा, अरे मोबाइल साइलेंट मत दे, या मोबाइल ऑफ करके एक जगह छोड़ दो, हमें बैठना है, हमें सुनना है, जिंदगी भर याद करेगा। एक बार बोला ना कि हिंसा नहीं करना, जिंदगी भर याद करके वो हिंसा नहीं करेगा, नहीं मारेगा। एक बार बोला चोरी नहीं करना, जिंदगी भर चोरी नहीं करेगा। एक बार बोला काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, जिंदगी भर इससे दूर रहेगा। एक बार बोला झूठ असत्य नहीं बोलना, जिंदगी भर झूठ असत्य नहीं बोलेगा, मजाक मजाक में भी नहीं बोलेगा। एक बार बोला दारू नशा पता सेवन नहीं करना, जिंदगी भर नशा पता सेवन नहीं करना। याद रखना, पाप हमें नहीं करना, पाप अपनों को नहीं करवाना, पाप किसी ने किया तो उसको मतलब क्या एप्रिसिएशन भी नहीं करना, उसको प्रोत्साहित भी नहीं करना। ये हमेशा याद रखना, पाप है तो हमें भी नहीं करना, अपनों को करने भी नहीं देना। कोई कोई रहता है ना, मैं हिंसा नहीं करता, किसी को पैसा देके तू मार रहे, तू मार करके मारने लगाता है। किसी को पाप भी नहीं करवाना, और कोई पाप करता है तो उसको
हाँ बहुत अच्छा किया, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं बोलना। पाप किया है, गलत किया है, बस सत्य बोल के शांत रहना। तो ऐसा तमदेशना सुनने वाला रहता है तो हम कौन से कैटेगरी में आया तो फायदा रहेगा? पानी में लिखने जैसा, या रेती में लिखने जैसा, या पत्थर में लिखने जैसा? हाँ, शुरुआत पानी से ही शुरू होता है ना। शुरू में बैठना आसान नहीं होता, शुरू में सुनना आसान नहीं होता, मगर स्कूल में कॉलेज में जाते समय भी तो शुरू में तो कहाँ मन लगता है, पर मन नहीं लगा तो उसको समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता तो टीचर सबके सामने बेइज्जत करता है, एग्जाम में फेल हो जाएगा, फिर कंपलसरी उसको ऐसा करना ही पड़ता। तो वैसे ही शुरू में कितना भी पानी में लिखने जैसा हो, धीरे धीरे रेती में लिखने जैसा होना चाहिए। और होते होते इतना श्रद्धा चित्त बढ़ाना है कि पत्थर में लिखने जैसा हो। तथागत बुद्ध के उपदेश जितना हम सुनेंगे उतना कल्याण है, जितना हम समझेंगे याद करेंगे उतना कल्याण है, पर उससे भी कईयन ज्यादा कल्याण है उसको अभ्यास करना, पालन करना। और जितना हम पालन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना हमारा पुण्य बढ़ रहा है, कुशल कर्म बढ़ रहा है। और ये कुशल कर्म, ये पुण्य कर्म जीवन भर के लिए हमें अच्छा खासा आधार बनेगा, सुख शांति का कारण बनेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, उपासिका अरे कोई नहीं सुन रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं करके इतना डिप्रेशन जैसा, इतना टेंशन जैसा बीमारी कर देता है। कभी कभी अपने जैसा नहीं हो रहा है, हाँ ना, अपने जैसा नहीं हो रहा है करके उसको दुनिया में कुछ नहीं दिख रहा है, खुद का ही दिख रहा है, दुनिया ही खत्म जैसा, अभी क्या करूं। पर ऐसे समय में अगर हम पुण्य करके रखेंगे, धम्म करके रखेंगे, तो कैसा होता है, जीवन में कभी कभी इतना बड़ा समस्या आता है, अरे खत्म, अब मेरा कोई भी नहीं, पूरा अंधेरा छा जाता है। पर याद आता है, अरे मेरा वो मित्र तो है, या मेरे वो माता है, वो पिता है, वो भाई है, वो बहन है, वो कल्याण मित्र है। जैसे वो याद आता है, अरे वो है, वो संभाल लेगा ना, फिर एकदम रिलैक्स शांत हो जाता है। वो अंधेरे में भी प्रकाश दिखाई देने लगेगा, और प्रकाश दिखाई देने लगेगा तो देखते वहाँ एक दरवाजा बंद हुआ है, वहाँ ऐसे तो सैकड़ों हजारों दरवाजा है, बस अच्छा बुरा समझ के हमें कहाँ जाना है वो हमें डिसाइड करना है। तो पुण्य वही कल्याण मित्र का काम करेगा। कभी भी जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव भी आया तो पुण्य हमारा भरोसा बनेगा, पुण्य हमारा हमेशा कल्याण करेगा। इसलिए याद रखना, पहले हमने कुछ गलत किया होगा, पाप किया होगा, इसलिए अभी दुख हो रहा है। अभी भी पाप करेंगे, गलत करेंगे तो आगे जाके भी दुख ही होगा। पहले हमने कुछ अच्छा किया इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, तथागत बुद्ध मिला है, तथागत बुद्ध के सद्धर्म मिला है। अभी भी अच्छा करेंगे तो भविष्य में भी खूब सुख शांति मिलेगा। अब ये पहले हम क्या करके आए, क्या नहीं करके आए, ये हम करेक्शन नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते। भविष्य क्या होगा ये हम नहीं देख सकते, मगर ये वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो खूब पुण्य करके, खूब धम्म करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं चाहे तो धम्म से बहुत दूर रह के अपने हिसाब से अकुशल करते जाओ, पाप करते जाओ। वो तो स्वभाव ही है ना, बंदर का स्वभाव इधर उधर उछल कूद करना ही है। वैसे बंदर जैसा मन गलत जगह पे जाते रहेगा, अकुशल करते रहेगा, पाप करते रहेगा, और उससे इतना बड़ा दुख अशांति आएगा जीवन में, उसे हमें ही भुगतना पड़ेगा। हमारे लिए कोई सांत्वना दे के अरे तुम्हारा थोड़ा मैं भी लेता हूँ, कोई लेने वाला नहीं है। इसलिए याद रखना, हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें आने वाला है। अच्छा करेंगे तो जीवन में अच्छा हमें ही आएगा, बुरा करेंगे तो जीवन में बुरा हमें ही आएगा। याद रखना, एक ही माँ के दो सगे बहन होके भी, दो सगे भाई होके भी एक समान नहीं रहता। एक ही घर में रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, एक ही प्रकार के खाना एक ही किचन से खाते हैं, एक ही तरह से जीवन निर्वाह करते हैं, फिर भी
कोई ज़्यादा ही सुखी रहेगा, कोई कम सुखी रहेगा, कोई ज़्यादा ही दुखी रहेगा, कोई कम दुखी रहेगा। इसका कारण खुद का ही कर्म है, खुद का जैसा काम है वैसा ही होता है। समझ में आया? हाँ, इसलिए हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके, खुद की सुख शांति का कारण हम खुद ही बने और जीवन में खूब सारा कुशल कर्म धर्म करते हुए ये दुर्लभ या मूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।